वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट लाई थी मैं आपके लिए, उसमें मैंने कुछ ही क्वेश्चन कराए थे। सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के बेसिक क्वेश्चन कराए थे। आज इसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम से संबंधित, जो ऑल एग्जाम यूपीएसआई, बैंक, एसएससी, यूपी टेट, ऑल एग्जाम कोई भी हो, सुपर टेट हो वगैरह किसी में भी हो तो अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक निश्चित धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,800 रुपए हो जाता है, जबकि वही धन जो है वही धन क्या होता है, मूलधन, उसी ब्याज की दर से 6 वर्षों में 11,700 रुपए होता है। तो उधार दिए गए धन क्या है हमारा, मतलब मूलधन बताना है तथा ब्याज की दर आर निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो मूलधन चाहिए और दर चाहिए ना। हमें दिया क्या क्या है पहले वो लिखेंगे। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, एक निश्चित धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 10,800। इसका मतलब 4 ईयर में अमाउंट हमारा कितना हो जाता है, अमाउंट मतलब मिश्रित धन कितना हो जाता है हमारा 10,800 रुपए। फिर उसके बाद है 6 वर्षों में इतना, तो 6 इयर्स में अमाउंट कितना हो जाता है 11,700 रुपीज। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले 1 ईयर का निकालेंगे, है ना। तो हम इसमें क्या कर देंगे, डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस माइनस कर देंगे। तो 6 इयर्स में से 4 ईयर के कितने बचे, 2 ईयर। कितने बचे, 2 इयर्स बचे। ये हमारा जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा ये ऐसा ही आएगा, क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा। तो 2 इयर्स का एसआई कितना आ जाएगा, 2 ईयर का एसआई हमारा आ गया 11,700 में से 10,800 के कितने बचेंगे, 900। ठीक है, और 1 ईयर का एसआई कितना आ जाएगा, 1 ईयर का जो एसआई आ जाएगा वो आ जाएगा 900/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, 450। तो 1 ईयर का एसआई भी हमें मिल गया। एसआई क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें मूलधन निकालना है। मूलधन के लिए क्या करेंगे, ये देखिए हमें 4 ईयर का क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है ना। तो 4 ईयर का जब अमाउंट है तो 4 ईयर का ही हम एसआई निकाल लेंगे। 2 ईयर का तो एसआई पता ही है हमें, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल मूलधन पी प्रिंसिपल, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट पता है 4 ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का पता है, 4 ईयर का और निकाल दो। तो जो ये वाला को ये है, इसमें हमने क्या करा, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 × 2 कितना हो गया, 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स का हमारा एसआई कितना आ गया, 900 × 2, 9 दूनी 18, तो 1,800 रुपीज आ गया। बस अब इस वाले इक्वेशन में रख दो। हमें क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन। तो मूलधन कैसे निकल जाएगा, जो हमारा अमाउंट है अमाउंट में से हम ऐसा उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अमाउंट कितना है हमारा 10,800 माइनस कर देंगे 1,800, तो कितना बच जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9,000। तो हमारा मूलधन कितना आ गया 9,000। अब पूछा है दर। दर कैसे निकलेगी, दर सिंपल है R%, है ना। दर निकालनी है। दर हमारी क्या होती है, दर के लिए पहले फर्स्ट ईयर का ऐसा ही हमें पता ही है कितना दे रखा है, निकाल लिया 450। तो हमारा फॉर्मूला होता है R% निकालने के लिए 1 ईयर का जो हमारा ऐसा ही है वो लिखेंगे बटे टोटल मूलधन कितना है हमारा 9,000 वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और 9 पंजे कितने होते हैं 45। तो कितना आ गया 5%। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर वैसे तो काफी लंबा पड़ता है, ये शॉर्टकट मेथड है जिससे हम बहुत जल्दी से, ये आपको वैसे ही लग रहा है कि लोग हैं, जब आपको करना आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से, है ना, इसमें क्या है, निश्चित धन और निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,070 रुपीज हो जाता है, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक हो जाता है। यदि ब्याज की दर क्या है, 4% वार्षिक अधिक हो जाता है, तो यही धन इतने समय में 11,350 रुपीज हो जाता है। तो बताइए उधार दिया गया धन क्या होगा। इसमें भी क्या पूछा है, उधार दिया गया धन क्या होगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहले हम देखते थे क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हमें मूलधन पूछा है ना, क्या पूछा है कि उधार दिया गया धन क्या होगा। धन जो भी आएगा तो वो हमेशा मूलधन ही होता है। एक निश्चित धन निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतना हो जाता है ना। तो अमाउंट दिया हुआ है हमें मिश्र धन, है ना, और 4 वर्षों में। तो टाइम कितना है, टाइम दिया है 4 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद है यदि ब्याज की दर, अमाउंट कितना दे दिया हमें, अमाउंट दिया हुआ है 10,700। ठीक है, उसके बाद है यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक हो, तो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आर है कितना है हमारा 4%, तो वही धन इतने ही समय यही रहेगा 4 ईयर्स में, कितना हो जाता है 11,350। मतलब ये तो ओल्ड था, और न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा 11,350। अब हमसे क्या पूछा है, मूलधन। तो मैंने आपको बताया था टी और आर की जब आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, टी और आर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एसआई मिलता है ना। तो एसआई हम प्रतिशत निकाल देंगे, 4 × 4 कितना हो गया 16, 4 चौक 16, 16% आ गया। ये एसआई का प्रतिशत आ गया। अब यहां से हम निकाल देंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, उससे हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जब निकालेंगे 11,350 में से 10,700 जाएंगे तो कितना बचाएगा 1280 रुपीज, है ना, ये आ गया। तो एसआई 16%, 16% एसआई पे कितना अमाउंट है 1280 रुपीज। 1% पे कितना होगा 1280/16, तो 100 पे मूलधन पूछा है, तो 100 मूलधन हमेशा 100 पे होता है। तो 100% पे कितना हो जाएगा 1280/16 × 100। 16 से कट जाएगा कितनी बार, 16 8 8 48, 8 का 8 4 12, है ना, 8 बार। तो कितना आ गया, 3 जीरो ही हो जाएंगी, तो 8,000 रुपीज। तो मूलधन कितना आ गया 8,000। सिंपल क्वेश्चन था कि हमें समय दोनों का सेम है, टी, है ना, और प्रतिशत कितना दिया हुआ है आर, एक्स्ट्रा अधिक, है ना। तो एक्स्ट्रा आर 4% दिया, इससे हमने एसआई निकाला। एसआई क्या होता है, टी और आर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 16% हो गया। उसके बाद ओल्ड अमाउंट और न्यू अमाउंट दिया हुआ था, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो अमाउंट आ गया हमारे पास 16% में इतना हो जाता है, 1 पे इतना होगा तो 100 पे कितना होगा। इस तरह से हमने निकाल दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आप नोट पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, यदि भिन्न भिन्न धनों के भिन्न भिन्न ब्याज के मान, कोई धन है उसके भिन्न भिन्न ब्याज के मान या भिन्न भिन्न मिश्र धन के मान समान हो, है ना, कि कोई भी धन है उनके ब्याज या मिश्र धन के मान समान हो, तो उनके मूलधन का अनुपात, जो उनका मूलधन आएगा पी, उनके ब्याज के अनुपात का, ब्याज क्या होता है एसआई, ब्याज के अनुपात का या उनके मिश्र धन के अनुपात का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया है हमें कि 25,000 रुपीज ए और बी को क्रमशः 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए तथा 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं। कितने, 25,000 रुपए। कोई दो हमारे ए और बी हैं। यदि निर्धारित समय के अंत में दोनों भागों के मान समान हो, क्या कर दिया, निर्धारित समय के अंत में दोनों के भाग क्या हो, मान समान हो, तो प्रत्येक भाग के मान की गणना कीजिए। पहले तो ये तो हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। टोटल धन कितना है हमारा 25,000, कितना है 25,000 रुपीज। तो ए में क्या है कि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, है ना, 4% साधारण, तो आर कितना है 4% और टाइम कितना है 3। तो इससे एसआई कितना आ गया, एसआई हमारा प्रतिशत आ गया 4 × 12। मैंने बोला था, है ना, कि इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला है 2 वर्ष, 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आर कितना है 9% और टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो यहां पर ऐसा ही कितना आ जाएगा, यहां पर ऐसा आ जाएगा 9 दूनी 18%। तो हमारा एसआई कितना आ गया, एसआई प्रतिशत आ गया हमारा ए का 12 और इसका 18। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो एसआई प्रतिशत का अनुपात क्या आ गया हमारा 2:3 आ गया। अब ऐसा ही हमें इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में, यदि निर्धारित समय के अंत में दोनों भागों के मान समान हो जाएं, है ना,
तो हम क्या कर देंगे उसके लिए, जब मान समान हो जाएंगे, उन्होंने बोल दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें जो हमारा मूलधन आएगा P, वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्यों हुआ है, बिकॉज अ वैल्यू ऑफ SI आर सेम, है ना, क्योंकि SI वैल्यू आर सेम है ना, इस वजह से ये उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। अब टोटल कितना है, 3 और 2 5, 5 भाग किसके बराबर आएगा, 25,000 के। 1 भाग किसके बराबर आ जाएगा, 25,000 बटे 5, 5 पंजे 25, तो 5,000 भाग आ गया ना। 1 भाग कितने के बराबर आ गया, 5,000 के। अब बस वैल्यू निकाल दीजिए, एक तो A था और एक हमारा B था। तो A के लिए P कितना था, P था 3, तो 3 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 5 में। तो कितना आ गया, 5 तिया 15, है ना, 3 0 आ गई। ये तो है A के लिए। फिर है B के लिए P कितना था, 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 5,000 में। तो P कितना आ गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 10,000 आ गया। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल दी। बस इस क्वेश्चन में याद रखना, ये वाला नोट बहुत जरूरी है, इसी की वजह से कर रहा है, क्योंकि इसमें दिया 25,000 रुपीज A और B को क्रमशः इतने 4% पर 3 वर्ष के लिए तथा 9 वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, यदि निर्धारित समय के अंत में दोनों भागों के मान, है ना, समय निर्धारित था, अंत में दोनों भागों के मान क्या कर दिए उन्होंने, समान कर दिए। जब दोनों भागों के मान समान हो गए, मतलब SI की जो वैल्यू है वो आर सेम हो गई, तो हम क्या कर देंगे, P अपोजिट हो जाएगा, इससे भाग निकाल देंगे और फिर यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे ना, तो उससे P की वैल्यू आ गई, मूलधन आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, है ना। ठीक है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर R पूछिए, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, R इक्वल क्या होता है, R इक्वल होता है हमारा N-1 अपॉन T इंटू 100%, है ना। तो R इक्वल N कितना है, N दिया हुआ है 4, 4 माइनस 1, T कितना दिया हुआ है 20, तो कितना आ गया 3/20 और इंटू क्या था, सॉरी 100, इंटू क्या था 100, यहाँ आप लगा दीजिए 100, तो 20 पंजे 100, 5 तिया 15, तो R कितना आ गया, R आ गया हमारा 15% आ गया ना। कहीं भी पूछा हो कि यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुना मतलब 4 क्या है, N है और ये टाइम दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, R इक्वल N-1 अपॉन T इंटू 100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4,000 रुपीज पर पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4,000 रुपए है धन हमारा, और 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 2%, अगले 2 वर्षों के लिए कितनी है 4%, अगले 4 वर्षों के लिए कितनी है 6% वार्षिक। तो इस धन पर कुल ब्याज, इसमें पूछा कुल ब्याज कितना लगेगा, है ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, टोटल ब्याज पूछा ना, कुल ब्याज कितना लगेगा, धन कितना है 4,000, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप फॉर्मूला साथ में बता दूंगी ना। देखिए पहला क्या, 3 वर्षों के लिए 2%, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, मतलब 3 × 2, फिर प्लस दूसरा है 2 वर्षों के लिए कितना है 4, है ना, 4%, और अगले 4 वर्षों के लिए कितना है 6 है ना, अगले 4 वर्षों के लिए कितना है 6 है, और बटे कितना है 100/100, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ऐसा, इंटू P इंटू R इंटू T इंटू 100, है ना, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। P हमें दे रखा है, R और T हमें दे रखे, तो हमने साथ में मल्टीप्लाई प्लस, क्योंकि 3 वर्ष का दे रखा है तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा ना। अब क्या करा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितनी बची 40, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, तो कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई 8 और 6 14, 14 और 24 कितने होते हैं 14 और 24, ठीक है 38 हो गए, 14 और 24 कितने होते हैं 38। अब 0 की 0 आ गई, 4 8 32, 3 4 तिया 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, तो 1520 रुपीज, ये हमारा क्या आ गया, टोटल ब्याज आ गया हमारा, कितना हो गया ना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसका एक स्टेटमेंट है, क्या यदि x रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर से
टी वर्षों के लिए इस प्रकार उधार दिया जाता है कि उधार दिए गए धन की टी बराबर वार्षिक किस्तों में बराबर कर दिया जाए तो प्रत्येक वाई किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, वाई इक्वल क्या होता है 100 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू टी प्लस टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 2 प्लस टी माइनस 3 और टी माइनस 3 इंटू आर। तो कोई भी एक्स रुपए दिया होगा को आर प्रतिशत दिया होगा, ब्याज की दर में टी वर्षों के लिए इस प्रकार उधार दिया जाता है कि धन की टी बराबर वार्षिक किस्तें है ना में बराबर कर दिया जाए तो वाई किस्त बताइए, वाई की क्या किस्त होगी ना। तो वाई की किस्त निकालने के लिए वाला फॉर्मूला याद रखना। अब जैसे हमें एक फॉर एग्जांपल जैसे एक्स कितना दिया हुआ है, धन हमें दिया हुआ है 848, प्रतिशत कितना दिया हुआ है आर 4%, टाइम कितना दिया 4 ईयर्स। तो इसमें पुट करेंगे। अब देखो वाई इक्वल 100 इंटू एक्स कितना है 848 आ गया बटे 100 इंटू टाइम कितना है 4, फिर प्लस टाइम कितना है 4 तो 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2, तब तक 4 में से 4 माइनस हो जाए ना, फिर 4 माइनस 3 फिर प्लस 4 माइनस 4, यहाँ के 0 हो जाएगा है ना, तो यहीं छोड़ देंगे। फिर इंटू आर कितना है, आर भी हमारा 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 100 इंटू 848 बटे 400 की 4 में करेंगे तो 400 आ जाएगा प्लस 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1 इंटू 4, तो कितना आ गया 100 इंटू 848 अपॉन 400 प्लस यहाँ पर क्या है प्लस 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो 100 इंटू 848 बटे 424, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो 424 की जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 848 है ना। तो ये से 2 बार कट गया। 100 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 200, तो वाई किस्त कितनी आ गई हमारी 200 रुपीज, ये आ गई। तो आज के लिए इतना ही काफी है और कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तो कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।